Please like, share and subscribe for more videos. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंसेस को, जिसको हिंदी में भिन्नता बोला जाता है। तो जैसे कि हम लोग इस सीरीज़ में जो आ रहे हैं, जो रीजनिंग का जो सीरीज़ चल रहा है, जिसमें हम लोग ने कुछ टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आप लोग आई बटन में भी जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके आप उसको देख सकते हैं। तो ये जो है, फिर ये नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आ गया है भिन्नता, तो इसको भी सीखेंगे कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है या करना चाहिए। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर भिन्नता है, ठीक है। भिन्नता मीन्स क्या होता है, डिफरेंसेस जो हम लोगों ने देखा हुआ है, तो उसी को थोड़ा सा मैंने लैंग्वेज में कुछ लिखा है। हम लोग देखते हैं क्या है। जैसे कुछ तत्वों को उनके सामान्य गुणों के आधार पर समूहबद्ध करते हुए उनमें से उस तत्व को छांटने की प्रक्रिया जो उन सामान्य गुणों के आधार पर बिल्कुल अलग हो, भिन्नता कहलाती है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग को भिन्नता सुन के ही ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो उसमें अलग होगा। मान लिया मैंने यहाँ पर बनाया, 3 सर्कल है, एक स्क्वायर मैंने बना दिया। तो इसमें क्या है, ये एक समूह है, ये टोटल क्या है, एक समूह है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ सर्किल है, यहाँ भी सर्किल है, यहाँ भी सर्किल। तो अलग कौन सा है, अलग है ये वाला, अलग ये वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 को ऑप्शन में दिया रहेगा और बोला जाएगा कि ये चारों में से कौन सा अलग है, तो उसी पे टिक लगाना है। ये इजी ही है। हम लोग फिर भी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं आगे में, जैसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इसमें किस तरीके के आते हैं या किस तरीके का पूछा जाता है। तो जैसे यहाँ पर नंबर ग्रुप है, लेटर ग्रुप है या वर्ड ग्रुप है, ये सब तो देखते हैं इस सब में क्या क्या पूछा जाता है। जैसे कि मैंने बताया था आगे में, जो एग्जांपल मैंने दिया था कि मान लिया 3 सर्किल रहेगा, एक स्क्वायर रहेगा, तो इसमें से कौन सा अलग है वही होगा। तो इसी टाइप से यहाँ हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ नंबर ग्रुप, जैसे मान लिया कुछ नंबर रहेगा, यहाँ पर मान लिया 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा। तो ये सब में भी हमको पूछा जा सकता है कि ये 4 जो नंबर का समूह है, ये सब में से कौन सा ऐसा नंबर है जो ये सबसे अलग है। तो ये सबसे अलग हमको कौन सा नंबर यहाँ पर दिख रहा है, 6 जो है ये सबसे अलग नंबर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि 1 जो है 1 ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, और ये क्या है, अल्टरनेटिव क्या है, यहाँ 1 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ पर क्या है, 6 आ गया। 6 क्या हो गया, ये भिन्न हो गया, अलग हो गया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी टाइप से यहाँ लेटर ग्रुप जो हम लोगों ने देखा हुआ है, यहाँ पर ये जो है, वेट, यहाँ पर देखते हैं, ये जो लेटर ग्रुप है, यहाँ पर ये लेटर ग्रुप में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जब हम लोग एनालॉजी पढ़ रहे थे, उस समय हम लोग क्या सीखे थे, लेटर एनालॉजी को सॉल्व करने सीखे थे। तो अगर वो आपने अच्छे से कर लिया होगा तो ये वाला भी सॉल्व करने के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें क्या है कि हमको ये याद रखना होगा। जैसे कि मान लिया ए है, सी है, ई है और यहाँ पर एफ है। मान लिया ऐसे 4 लेटर हमको दिया गया, अल्फ़ाबेट्स हमको दिया गया, ए हो गया, सी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। तो इसमें से डिफरेंस कौन सा लग रहा है, जैसे ए है, ए में +2 करेंगे तो कितना है, सी है, सी में भी +2 करेंगे तो कितना आ रहा है मेरा, ई है। तो इसमें जो है एफ वो जस्ट +1 करने से आ रहा है एफ, इसीलिए क्या होगा, ये थोड़ा डिफरेंस लग रहा है, इसका मतलब यही सही होगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे वर्ड ग्रुप में, जैसे जीके, उसमें भी क्या किया था हम लोग, जीके बेस वाला ईगो सीखे थे। जीके बेस वाला, अगर जीके बेस वाला सॉल्व करने आ गया तो फिर ये वर्ड ग्रुप भी ये इजी हो जाता है। उसमें भी चूज करना होता है कौन सा है, क्या है। मान लिया यहाँ पर कोई भी चीज़ हमको 4 गो वर्ड हमको दिया गया, 4 गो शब्द दिया गया, तो वहाँ पे हमको देखना होगा कि कौन सा अलग टाइप का है, कौन सा ये टाइप का है। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन सब होंगे तो उसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को पता चल ही जाएगा कि किस तरीके से हमको जो है सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जैसे कि है हाउ टू सॉल्व,
तो सबसे पहले क्या होता है, मैथमेटिकल टूल्स जो होते हैं, अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, जनरल नॉलेज जो होता है, वही सब मैंने लिखा है यहाँ पर कि सबसे पहले हमको क्या करना होगा, मैथमेटिकल टूल्स को भी हमको याद रखना होगा, जानना होगा। जैसे कि पिछले वीडियो में ये सब हम लोगों ने कर लिया है, फिर भी रिवाइज़ के तौर पे ये लिख देती हूँ। जैसे भी प्लस माइनस डिवीज़न फिर मल्टीप्लिकेशन ये सब भी आता है ना, तब ये सब मतलब हमारा क्या है, बहुत मजबूत होना चाहिए। ये सब मजबूत होने से क्या होगा, हम लोग का रीजनिंग में कोई भी हम लोग का सॉल्व हो जाएगा जल्दी से जल्दी। मान लिया यहाँ पर स्क्वायर वाला अगर आए या फिर क्यूब वाला आए, तो इसमें भी क्या है कि इस तरह का भी जब हम नॉलेज रखते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट जो है अल्फ़ाबेट्स में एक हमने ऑर्डरिंग करना सीखा था, जैसे कि यहाँ ABCC है, D है, ऐसे डॉट डॉट करके चला गया, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ XYZ इस तरह है। इसमें भी क्या क्या सीखे थे, 26 लेटर्स होते हैं, तो इधर से मान लिया 1 2 3 ये सब होता है, तो इसको ऑर्डर को हमको याद करना था। तो ये सब क्या है, हमको याद रखना ज़रूरी हो जाएगा। और रिवर्स का भी इसमें बहुत ज़्यादा पूछता है, रिवर्स का भी हमको याद रखना हो कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे करके चला जाएगा, ये वाला 26 हो जाएगा। तो इसको भी याद रखना हमको ज़रूरी है। तो ये याद कर लेंगे अल्फ़ाबेट्स का। नेक्स्ट जो है जनरल नॉलेज, जैसे जीके बेस एनालॉजी हम लोग कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर जनरल नॉलेज है, कुछ सामान्य ज्ञान हमको रखना ज़रूरी है। उसमें भी कुछ भी, ये नॉर्मल कुछ भी दे सकता है हमको, उसमें से 4 ऑप्शन हमें दिया रहेगा, उसमें से एक जो डिफरेंस है उसको हमको ढूंढना है, उसी को टिक लगाना है, ये इजी ही होता है। तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व जैसे जैसे करेंगे तैसे तैसे हमारा जो है जो डाउट है वो क्लियर होते जाएगा। तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या दिया है। सबसे फर्स्ट 36 दिया है, फिर 81 दिया है, फिर 27 दिया है, फिर 121 दिया है। तो ये सब नंबर में हमको कैसे ढूंढना होगा, कौन सबसे अलग है। तो 6 जैसे स्क्वायर और क्यूब में हम क्यों बोलते हैं हमेशा कि वो उसको याद रखना ज़रूरी है, इसीलिए क्योंकि जो भी नंबर दिया रहता है ना, या तो वो स्क्वायर या कुछ किसी नंबर का क्यूब होता है या उसमें कुछ रिलेशन होता है। तो यहाँ देखते हैं 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 स्क्वायर। और यहाँ पर 81 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 स्क्वायर। यहाँ 121 को क्या लिख सकते हैं, 11 स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो 27 है, ये किसी का कंप्लीट क्या नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, वर्ग नहीं है। तो 27 जो है यही डिफरेंस लग रहा है हमको, तो यही डिफरेंस है, इसका मतलब आंसर जो हमारा होगा वो 27 ही होगा। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे किस तरीके का क्वेश्चन हमें दिया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर दिया है सबसे फर्स्ट में 53 15, फिर 64 24, फिर क्या है 82 17, और यहाँ 27 फिर क्या है 14। ये माइनस नहीं है, ये सिर्फ डैश है कि ये अगर यहाँ है तो नेक्स्ट ये हो गया है। तो इसको देख के ही हमको पता लगाना चाहिए कि ये किस तरीके के नंबर हैं या फिर कैसे इन सब में रिलेशन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लग रहा है कि जैसे 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया गया है तब जाके ये 15 हुआ है। यहाँ भी वैसे ही लग रहा है 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया गया है तब जाके 24 हो गया है। यहाँ पर देखेंगे वैसे नियम क्या कहता है, 8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 16 होना चाहिए। यहाँ पे अगर 2 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 14 है, इसलिए ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन जो डिफरेंस है, जो हमको डिफरेंस लग रहा है वो ये है, क्योंकि यहाँ 17 है जबकि रूल के हिसाब से यहाँ 16 होना चाहिए। तो यही अलग है, इसलिए जो अलग है, जो भिन्न जो नज़र आ रहा है ये सबसे, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 82 वाला ये आंसर हो गया। तो वैसे ही जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को तो तुरंत पता चलेगा कि ये किस तरह का नंबर है। और ये सब में क्या है कि आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, जैसे यहाँ CX है, VF है, RI है, यहाँ पर KP है। तो यहाँ देखते हैं CX VF ये दो यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखेंगे यहाँ C क्या है, मतलब C और X क्यों लिखा होगा,
तो हम देखेंगे, इधर से देखेंगे, मान लिया ऑर्डरिंग कर रहे हैं मान लिया, तो इधर से देखेंगे तो ये सी कहाँ पे आएगा, 3 नंबर पे। जैसे कि मान लिया यहाँ ए बी सी ऐसे ऐसे जाएगा, यहाँ पे कहीं पे एक्स वाई जेड होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी 3 की जगह में सी आ रहा है, क्योंकि 1 2 3, और एक्स का अगर रिवर्स करेंगे तो 1 2 3 एक्स भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट जो है इधर से है, और सेकेंड नंबर जो है वो इधर से काउंट किया गया है। तो उसी तरह मान लिया के को देखते हैं। के हमको पता है, के का जो इधर से नंबर होता है वो 11 होता है। अगर हम इधर से काउंट करने जाएंगे तो भी ये 11 ही होगा। ये सब क्या है, याद रखने से हमको और ज़्यादा और जल्दी हम सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ 11 है, मान लिया सिर्फ अगर हमको ये याद है, तो रिवर्स वाला भी सिखाए हुए थे आपको। क्या सिखाए थे, 27 में माइनस करना है तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मतलब के का रिवर्स 16 हो गया, ठीक है। पी का भी उसी तरह हम कर सकते हैं। पी का जैसे कि 16 होता है, इधर से अगर करेंगे तो अगर 27 में 16 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो मतलब क्या हो गया, इसका भी 11 है, इसका भी 11 है, मतलब ये रिवर्स से 11, ये ठीक है। आर कितना है, आर इधर से करेंगे तो ये 18 है। आई को भी इधर से काउंट करेंगे तो ये 18 मिलेगा हमको, ठीक है। तो जब आप पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सब आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। जैसे भी एफ के बारे में क्या कर रहा है, भी जो है ये 22 है, ठीक है, इधर से अगर हम करें। और ये जो एफ़ जो हम रिवर्स से करेंगे तो एफ़ हमारा इधर से अगर मान लिया, अच्छा नहीं सब याद आएगा तो कैसे करना है, मान लिया एफ़ का हमको पता है, एफ़ का हमको कितना होता है, एफ़ जो होता है उसका जो ऑर्डरिंग नंबर होता है वो 6 होता है। और अगर 27 में 6 को माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 21। तो ये 21 हो गया रिवर्स से। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस है, क्योंकि इसका 3 था तो इसका भी 3, इसका 18 था तो इसका भी 18, 11 11। तो सिर्फ यही जो है डिफरेंस है, और जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है, आंसर होता है। तो भी एफ जो है इसका सही आंसर है। आगे अच्छा बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह का है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, जैसे डी ई बी है, यहाँ डी ई बी है, मतलब डी ए बी है। यहाँ ये डी ई बी जो है किस तरीके से हमको दिख रहा है। अच्छा मान लिया सब पहले लिखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। आर टी पी है, एच आई एफ है, एन ओ एल है, ठीक। तो यहाँ देखते हैं कि इन सब में कैसे रिलेशन हुआ होगा। जैसे डी ई है और यहाँ बी है, मतलब ये आगे में जो है ये डी ई है, मतलब क्या बोलेंगे, ए बी सी डी ई बोलते हैं ना, तो रेगुलर मतलब कंटिन्यू ही हमको मिल गया यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखते हैं एच आई है, एन ओ एल है, तो एन ओ भी कंटिन्यू। तो देखते हैं इसी तरह, जैसे यहाँ बी है, यहाँ बी है, तो बी में अगर +2 करेंगे इधर से, बी में +2, बी सी डी होता है ना, +2 करेंगे तो डी हो जाएगा। यहाँ डी में हम क्या किया, डी में क्या करेंगे, डी और ई को यहाँ +1 कर देंगे तो डी ई हो गया। अगर ये जो रूल हमारा बना, अगर ये सब में फॉलो करेगा तो ठीक है। जैसे हमारे इधर से करते हैं, जैसे एल हो गया, एल में +2 कर देंगे तो क्या एल एम एन हो जाएगा, एन हो गया। और एन में फिर +1 मतलब एन ओ, ठीक है, एन ओ, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, +2 कर देते, एफ जी एच हो गया, यहाँ पर जी एच हो गया, यहाँ पर +1 करने से ये आ जा रहा है। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर +2 कर देंगे तो पी क्यू आर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर +1 करना है, मतलब रूल के हिसाब से यहाँ टी के प्लेस में क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए रूल के हिसाब से, जो कि यहाँ पर टी दिया है इसलिए गलत है। तो ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो ये वाला हो जाएगा, आर टी पी। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ 5 में है 46, 54 है, 48 है, फिर 24 है। तो इसमें जो है हमको देखना है, इसमें भी सिर्फ नंबर दिया है, किस तरह का नंबर है, कैसा नंबर है, ये सब को हमको जानना होगा ना, किस तरह का नंबर है, और इसमें से डिफरेंस ढूंढना है।
तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जैसे कि इसको हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। अभी ये तो किसी का स्क्वायर हमको नज़र नहीं आ रहा है कि किसी का स्क्वायर है। मान लिया किसी का स्क्वायर के करीब में भी अगर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये वाला 7 के स्क्वायर के करीब में, ये 5 के स्क्वायर के करीब में है, लेकिन ये दोनों तो नहीं है, तो दो गो तो नहीं है। इसीलिए हमको क्या करना होगा, इसको फैक्टराइज करते हैं। जैसे 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 12 कर सकते हैं, है कि नहीं। फिर 48 को हम क्या कर सकते हैं, या फिर इसको 3 इंटू 8 भी लिख सकते हैं, या 3 इंटू ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। आप 48 को किससे लिख सकते हैं, मान लें 3 इंटू ऐसे 3 इंटू 1 6 ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, मतलब इसको हम वेरियस टाइप से लिख सकते हैं। 54 को भी हम क्या लिख सकते हैं, मान लें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो और 3 8 जा इतना हो गया। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। मतलब ये हम इसको लिख सकते हैं इतने टाइप से। लेकिन ये 46 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 और 23। अब इससे ज़्यादा इसको हम फैक्टराइज कर ही नहीं सकते हैं ये वाला को। तो जब हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं तो इस सब में डिफरेंस कौन सा आया। इस सब में देखते हैं ये सब सेम है, मतलब इसमें बहुत सारा हम कर सकते हैं ये सब में। तो ये सब सेम टाइप का लग रहा है कि इसका फैक्टराइजेशन ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें जो है इसको सिर्फ हम 2 इंटू 23 इससे ही हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 46। ठीक है, यहाँ हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। जो मैंने लिखा था, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबका मैंने एक एक करके क्वेश्चन को यहाँ किया। जैसे एक नहीं, वर्ड वाला हम लोग किए थे कि वर्ड वाला भी आता है। तो वर्ड वाला में देखेंगे यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, टमाटर दिया है, गाजर दिया है, आलू दिया है, प्याज दिया है। तो ये सब में डिफरेंस कौन सा है, ये सब एक ही टाइप का लग रहा है। लेकिन देखो, प्याज जो है उसको क्या किया जाता है, प्याज जो है ज़मीन के अंदर से होता है, आलू भी ज़मीन के अंदर से ही, गाजर भी ज़मीन के अंदर नहीं। लेकिन जो टमाटर है ये ज़मीन के ऊपर में होता है। तो इसका मतलब डिफरेंस यही है। तो यही अगर डिफरेंस है तो यही आंसर हो गया। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।